हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हम लोग का चैप्टर है, नया चैप्टर अब खुलने जा रहा है और वो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओह, उल्टा लिखा गया है। अच्छा, ये कंप्यूटर पर टाइपिंग करने वाला उल्टा टाइप किया है। क्यों किया भाई? क्योंकि आज का टॉपिक ही तो यही है सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन। तो चलिए स्टडी करते हैं लाइट को। और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? कोई बताएगा हमारे को लाइट क्या है? हैं? वस्तु है, पैसे से खरीद कर लाने वाली चीज है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का एक रूप है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यह एनर्जी का रूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? एनर्जी का एक रूप है। और लाइट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों आवश्यकता पड़ती है? लाइट की क्या ज़रूरत है? यह किस लिए यह एनर्जी की ज़रूरत है? तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए, है ना। लाइट इज नीडेड टू सी। लाइट इज नीडेड टू सी, देखने के लिए हमारे को लाइट की आवश्यकता है ना। किसको देखने के लिए? थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं उसे देखने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस आवश्यकता तो पड़ती है, ठीक है। लाइट को, तो लाइट को देखते किस चीज़ से है? हमारे बॉडी में कौन सा वैसा अंग है जिससे कि लाइट को देखते हैं? तो विथ आवर आईज। वेरी गुड, वी डिटेक्ट लाइट। हम लोग लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में मशीन लगा हुआ है ना। वो कौन सा मशीन है? आवर आइज। वी डिटेक्ट लाइट विथ आवर आइज। ओके। तो लाइट जो है वो किसी भी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को, है ना, क्या करता है? विजिबल बनाता है। विजिबल कौन बनाता है? लाइट। लेकिन इस लाइट को डिटेक्ट कौन करता है? हमारा आइज, हमारी आँख। तो दो चीज़, किसी भी चीज़ को विजिबिलिटी के लिए ज़रूरी है, हमारा आई और लाइट, है ना। अगर आंखें नहीं है तो लाइट का कोई फायदा भी नहीं है ना। हमारे पास आइज है तो लाइट है का महत्व है। अगर नो आइज, आइज ही नहीं है तो नो विजिबिलिटी, कोई विजिबिलिटी नहीं है ना। और नो लाइट, और लाइट नहीं है और सिर्फ आइज है तो भी नो विजिबिलिटी, तो भी विजिबिलिटी नहीं है। यानी दोनों का रहना जरूरी है। और इस दुनिया में जो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट्स को दो भाग में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया क्या? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब ये लुमिनस क्या आ गया भाई? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है ये बताइए। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वह होता है जो कि लाइट इमिट करता है ना। लाइट ये क्या करता है? इमिट्स करता है, निकालता है अपने अंदर से, है ना। और दुनिया को प्रकाशवान बनाता है। लाइट इमिट्स करता है और ये लाइट इमिट्स नहीं करता है ना, ये लाइट इमिट्स नहीं करता है, डोंट इमिट लाइट्स। ये डिफरेंसेज है। ये दूसरे के प्रकाश से, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट प्रकाश देगा तो हमारे को नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल क्या है ये बताइए। तो कौन कौन एग्जाम्पल है? जैसे कि आप ले सकते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपका सन है, सूर्य, है ना। दुनिया तीन, हमारा डे कैसे होता है? सन से, सन लाइट देता है तो डे होता है। दूसरा स्टार्स, स्टार्स भी है। क्या मून ल्यूमिनस है? नहीं ना, मून क्या है? नॉन ल्यूमिनस है। मून हमारा नॉन ल्यूमिनस है, ये कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। नॉन ल्यूमिनस में जैसे मैन, एनिमल, हम लोग लाइट थोड़ी छोड़ते हैं, हम लोग तो सन के लाइट से या बल्ब के लाइट से दिखाई देते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जब जलेगा बिजली से तो लुमिनस है, और जब बुझा रहेगा तो नॉन लुमिनस रहेगा। सिंपल।
ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट भी सेम वे में, है ना। तो आप समझ गए ना कि लुमिनस क्या होता है और नॉन लुमिनस क्या होता है। नॉन लुमिनस के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, लेकिन जल गया था तो देखिए लुमिनस देता है, आगे से रोशनी फेंकता है। टीवी बंद है तो ठीक है, और न तो न जलने लगा, आगे से दिखाई देने लगा तो लुमिनस, है ना। तो लुमिनस और नॉन लुमिनस में यही अंतर है कि जो आपको लाइट इमिट्स करेगा, है ना, जो आपका लाइट इमिट्स करेगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। और जो लाइट इमिट ना करे, है ना, डोंट इमिट लाइट्स, जो लाइट इमिट नहीं करेगा वो क्या होगा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। तो अब आगे का जो थी हम लोग को पढ़ना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है लाइट में। क्या, एक हमें को जानना है वेव थ्योरी, वेव, है ना, वेव थ्योरी। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो लाइट के दो थ्योरी हैं, एक है वेव, WAVE वेव थ्योरी, और दूसरा है क्या, पार्टिकल, PARTICLE पार्टिकल। तो ये दो थ्योरी को पहले समझते हैं कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या है। क्योंकि लाइट को जब अध्ययन करने जाने लगा, समझा जाने लगा कि भाई कैसा एनर्जी है, तो उसके लिए समझने के लिए पहले उसका नेचर तो देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं नेचर, है ना। तो दो थ्योरी दी गई है नेचर ऑफ लाइट के संबंध में, टू थ्योरीज, टू थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट, अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट के संबंध में दो थ्योरी दी गई है। अब कौन कौन दी गई है ये तो मैंने बता दिया, फिर से मैं बोल देता हूँ। दो थ्योरीज दी गई है। फर्स्ट थ्योरी है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और दूसरा दिया गया पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। अब क्या है ना, दिन प्रतिदिन दुनिया एडवांस पे एडवांस होते जा रहा है, जरा सा पढ़े और तो जरा और नॉलेज, जरा और नॉलेज। जब ये दोनों थ्योरी पढ़ लिया तो एक नया थ्योरी और पैदा हो गया, है ना। और वो लेटेस्ट थ्योरी है, एकदम मॉडर्न जमाने का भी एकदम लेटेस्ट है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। उसे क्या कहते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब आजकल का जो मॉडर्न जमाना का जो आदमी है ना, वो बड़ा कम कोढ़िया है, पिछला जो काम रहता है ना उसी को जोड़ तोड़ करके अपना थ्योरी दे देता है। तो ये जो क्वांटम थ्योरी जो है ना, सेम चीज़ है, ये वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी दोनों को जोड़ दिया और जोड़ करके एक नया थ्योरी बना दिया जिसको कहा गया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। लो रखो इसको, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब देखिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट का वेव थ्योरी, वेव 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 क्या है, यह वेव है ना, समझ गए ना। अब बोलना नहीं है मेरे को। लाइट जो होता है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बना हुआ होता है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खुद में कंटेन किए हुए हैं, इसीलिए इसको कोई मटेरियल मीडिया की आवश्यकता नहीं है चलने के लिए, है ना। जहाँ कोई मीडियम नहीं है, निर्वात है, शून्य है, जहाँ कुछ नहीं है, न हवा है, न पानी है, न धूल है, न कण है, वहाँ भी लाइट चलता है ना। तो लाइट जो है, सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी जो हो गया वेव थ्योरी ऑफ लाइट में कि लाइट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसका बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेट का,
है ना, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसको कोई मीडिया की आवश्यकता नहीं है चलने के लिए, है ना। डोंट रिक्वायर अ मटेरियल मीडिया, डोंट रिक्वायर अ मटेरियल मीडिया। मटेरियल मीडिया क्या होता है? मटेरियल मीडिया कहने का अर्थ हो गया सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ भी रहे या ना रहे फिर भी यह चलता रहेगा, इसको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सब जगह ही चलता है ना। फॉर देयर प्रोपेगेशन, जहाँ इसको जगह मिल गया घुस जाएगा, कोई इसको टेंशन नहीं है। क्यों नहीं टेंशन है भाई? क्योंकि यह जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये बना हुआ है किस चीज़ का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इसीलिए। और लाइट का जो स्पीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, लाइट का बहुत ज़्यादा स्पीड है इन वैक्यूम। वैक्यूम में देखा गया है, इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहाँ हवा नहीं है, हवा भी नहीं है, वहाँ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है। और वो है कितना? वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में ये 3 × 10⁸ मीटर चलता है। 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना मीटर? 1 मीटर समझ रहे हैं ना कितना है? हैं, समझ रहे हैं? देख लीजिएगा अपना इंच, है ना। अब दिमाग में फिट कीजिए, 3 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मीटर पर सेकंड ही चलता है ना। अब आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। क्लियर? ये भी जानते हैं। तो इसको 1000 से भागा दे दें तो 0 0 0, 3 0 से काट दें तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 जीरो बचेगा, किलोमीटर पर सेकंड। अब आपका घर से आपका नानी का घर कितना दूर है? जोड़िए, 3 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर की, 300 किलोमीटर की, 3000 किलोमीटर की, 30,000 किलोमीटर की, 3 लाख किलोमीटर। अरे तरीके, 1 सेकंड में लाइट चलता है कितना? 3 लाख किलोमीटर। अब सोच लीजिए 1 सेकंड में, तो यानी 1 सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड में लाइट चलता है 3 लाख किलोमीटर। अगर आपको नानी घर जाना है तो सोचिए 1 सेकंड लगेगा कि 1 सेकंड से भी कितना कम लगेगा समय, तुरंत चल जाइएगा, माने सोचने से पहले आप पहुंच जाइएगा। वो है लाइट का स्पीड, और ये हम लोग जाने वेव थ्योरी ऑफ लाइट में। अब अगला देखते हैं, कौन सा देखेंगे अगला? अगला है हमारा पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, तो इसे भी देखते हैं। सेकंड हम लोग को पढ़ना है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट में तो देख लिए कि क्या क्या लाइट का गुण होता है। अब पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में देखते हैं कि लाइट का क्या क्या गुण होता है। तो सबसे पहला चीज तो हम देखते हैं ना क्या, कि लाइट जो होता है ना वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। इस थ्योरी के अनुसार कहा गया कि लाइट जो है वो किस चीज का बना हुआ है? पार्टिकल्स का, इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? अब दूसरा बात इसमें क्या कहा गया ना, बड़ा सीधा चीज है लाइट, एकदम टेढ़ा आदमी नहीं, एकदम सीधा है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, घूम घाम के ना करता, ये हमेशा सीधा चलता है, आड़े तिरछे न चलता है, सांप नियन, है ना। इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसका स्पीड जो है वो कितना है ये तो आपको मालूम है ना मालूम? एट वेरी हाई स्पीड। उसका तो बातें मत कीजिए, जब चलेगा ना, जब एकदम पलक झपकते कहाँ पहुंचा देगा कोई मत कहिए। तो लाइट बना हुआ है किस चीज का ये तो आपको मालूम हो गया कि कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल का जो कंपोज्ड है ना, उस पार्टिकल्स को कहते हैं फोटोन। उसको एक नया नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया?
फोटोन। तो द एलिमेंट्री पार्टिकल का नया नाम दे दीजिए, द एलिमेंट्री पार्टिकल, जिससे लाइट बना है ना, उसको कहते हैं क्या? फोटोन। इस पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में दैट डिफाइंस लाइट, जो कि लाइट को डिफाइन करता है, डिफाइंस लाइट, वो क्या है? इज फोटोन, इज द फोटोन। याद रखेंगे, PHOTON, फोटोन। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का लाइट बना हुआ है वो किस चीज का बना हुआ है? फोटोन का। ये एलिमेंट्री पार्टिकल को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो आप यहां देख लिए पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, क्लियर। और अभी इसके पहले देखे थे आप क्या? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो दोनों आपने पढ़ लिया। वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार क्या क्या गुण है, लाइट का गुण देखें। अब पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार लाइट का क्या गुण है वो देखें। अब क्या फायदा हुआ इन दोनों को पढ़ने से वो देखते हैं। तो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, थ्योरी ऑफ लाइट, और दूसरा आप पढ़े क्या? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब ध्यान देंगे एकदम जम के, आखिया फाड़ के। तो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो बहुत सारा जो लाइट का गुण है ना उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो कौन कौन थ्योरी के पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन किया? पहला एक्सप्लेन करने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कौन डिफाइन किया? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो अगला चैप्टर है, माने जो हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है ना, वो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार ही डिफाइन है। तो ये दोनों को ये डिफाइन कर दिया। तीसरा कास्टिंग ऑफ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का शैडो बनता है ना बाय लाइट, उसको भी यही डिफाइन करता है ना। तो लिख सकते हैं शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाई लाइट, लाइट के द्वारा जो शैडोज बन रहा है उसको भी कौन डिफाइन कर रहा है? ये पार्टिकल थ्योरी। अब वेव थ्योरी तो का बताता है, ये भी बताबो। ये बड़का भारी भारी टर्म बोलेगा। का बोलता है? पहला बोलता है ना डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन हम बताते हैं। अरे बाप रे बाप, अब इसको तो आगे पढ़ेंगे भाई, आज 10th क्लास में ना पढ़ेंगे, ये ज़्यादा भारी चीज़ है। दूसरा ये पढ़ाता है का? इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अरे तरीके, ये ऐसा ऐसा चीज़ बोलेगा ना जो कि हम लिखू ना सकें। तो क्लास 11th 12th में पढ़ेंगे ना, अभी काहे पढ़े? अच्छा जान लेते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यहू बाद में पढ़ेंगे। ये सब हम लोग 11th 12th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं ना कि क्या पढ़े के है। तो ये तीनों चीज के डिफाइन करेगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को वेव थ्योरी ऑफ लाइट का नेचर मालूम होना चाहिए। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और शैडोज ऑफ लाइट को डिफाइन करने के लिए हम लोग को पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार इसको देखते हैं। तो माने लाइट के पास जो है ना वो क्या है ना, ड्वाल नेचर है। क्या नेचर है? ड्वाल नेचर का लाइट होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट के पास दोनों गुण है। जैसे हम में गुण है ना, पापा के भी गुण है और बेटा के भी गुण है। हम अपन पापा के बेटा और अपन बेटा के पापा, दोनों गुण है। तो ठीक है, तो उसी लाइट के भी गुण है कि लाइट को भी ड्वाल नेचर है ना। ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है लाइट। लाइट जो है वो आपका वेव्स का भी प्रॉपर्टी शो करता है और पार्टिकल का भी प्रॉपर्टी शो करता है। नया जमाना देखिए कितना तेजी से पढ़ेगा, है ना। नोबेल प्राइज जाके ले आवेगा तुरंत में, कहा देखो हम साइंटिस्ट बन गए, पुरनका के जोड़ दिया, साइंटिस्ट बन गया। तो ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट है, इसी को कहते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, है ना। दोनों का कॉम्बिनेशन को कहें मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। इसको भारी भरकम नाम दे देगा क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसका नाम दे दिया क्या? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, तो आप इसको समझ में आ गया ना कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का है।
क्वांटम ऑफ थ्योरी ऑफ लाइट जो है कंबाइंस करता है बोथ द वेव एंड पार्टिकल मॉडल्स ऑफ लाइट। क्लियर? लिख दें तरीके, चलिए लिख देते हैं। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। हमारा कुछ स्टूडेंट है ना एकदम पढ़ाकू है, पूरा का पूरा चीज उतार लेगा कॉपी में। कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। कुछ तो ऐसा है ना कि ग्राफो जो बनाएंगे ना ओकरो उतार लेता है, इतना तेज है। कंबाइंस बोथ द, कंबाइंस बोथ द, अब सोचना पड़ता है ना कहाँ लिखे, वेव एंड पार्टिकल मॉडल्स, वेव एंड पार्टिकल मॉडल्स ऑफ लाइट। क्लियर? तो ये है आपका क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे लंच के बाद। तो मिलते हैं लंच के बाद अगले क्लास में। कोई जाइएगा नहीं, चले आइएगा घूम करके। ओके, थैंक यू।